Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Teacher Sarvakar, class 7th, lecture 3rd. Our book name is E-Skills. Unit 1 name, collecting information. And the task 3, keys and relationships. Today we will discuss about keys and relationship in this class. Task 1 and the task 2 we have already discussed in previous lectures. Now move on the first topic, task 3, keys and relationship. Keys and relationship, जैसा कि आप लोगों को नाम से जाहिर हो रहा है, कीज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, फॉरेन कीज, सुपर कीज, प्राइमरी की, सेकेंडरी की। इसके अलावा और बहुत सारी कीज़ हैं जो आपको जो है ना सुनने में मिलेंगी, बट वी विल डिस्कस्ड ओनली प्राइमरी की इन दिस लेक्चर बिकॉज द प्राइमरी की इज़ गिवन इन योर कोर्स। और रिलेशनशिप में क्या आ जाता है? रिलेशनशिप भी आपके पास 4 तरह के होते हैं, 1 to 1, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला पेज है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कीज़ एंड रिलेशनशिप को आप अंडरस्टैंड करोगे, इसको पढ़ोगे कि कीज़ जो है उसके बारे में हमने पढ़ना है। कीज़ आपके पास डिफरेंट होती हैं, रिलेशनशिप आपके पास आ जाता है। रिलेशनशिप में आपके पास मैंने बता दिया है कि 2 चीज़ों को रिलेट करना है हमने। ठीक है, तो जो 2 चीज़ों को रिलेट करना है उनको कीज़ के ज़रिए से हमने डिफरेंट शो करना है। ओके जी, मूव ऑन द टॉपिक। प्राइमरी की, इसमें आपके पास क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज़ अ प्राइमरी की, या आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफ़ाइन प्राइमरी की। बेसिकली मैं आपको डिफ़ाइन करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि प्राइमरी की बेसिकली होता है कि आपके पास अगर डाटा एक से ज़्यादा है तो उसको यूनिक करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप ये यहाँ पे पिक्चर डायग्राम देख रहे हो, तो ये दोनों सेम है, लेकिन इनको यूनिक करने के लिए क्या किया गया है, इनकी शर्ट्स चेंज की गई हैं। और प्राइमरी की का काम भी यही होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ डाटा को यूनिक करती है। तो हमने इस लेक्चर में यही सीखना है कि डाटा को कैसे यूनिक किया जाए। ठीक है, जैसे आप लोग अपना डाटा कंप्यूटर में सेव करते हो, अगर आप सपोज़ अली के नाम से सेव करते हो तो आप दोबारा से उसी जगह पे आप अली के नाम से दोबारा नहीं सेव कर सकते, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी की आ जाएगी। प्राइमरी की जो है यूनिक करती है डाटा को। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी डेफिनेशन करेंगे। अ प्राइमरी की इज़ वन ऑफ मोर fields that can uniquely identify each record in our database table, for example। उसके बाद वो फॉर एग्जांपल में कह रहा है हमारे पास, इफ़ वी नो that there cannot be 2 people with the small same email in our friends database, then we can use the field email address as a primary key। यहाँ तक आपने प्राइमरी की जो है ना वो डेफिनेशन करनी है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आईडी फील्ड, साथ ही आपके है जी आईडी फील्ड। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको पढ़ना है बस। तो इसमें आपके पास आ सकता है कि फ्रॉम वेयर द वर्ड आईडी फील्ड जो है, आईडी फील्ड का वर्ड आपके पास कहाँ से आ सकता है। तो आपने क्या लिखना है कि आईडी फील्ड, आईडी comes from the word identity, a very fitting name since the field identifies each record। तो ये आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है द आईडी फील्ड कैन कंटेन, ये वाला जो ब्लॉक है ये आपने करना है। द आईडी फील्ड कैन कंटेन एनी डाटा वी वांट बाय इट मस्ट बी यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इज़ टू यूज़ इंक्रीमेंटल नंबर्स, यानी कि आपका ये इंक्रीमेंटल नंबर से शो किया जाता है। ठीक है, आईडी फील्ड जो है ये डिफरेंट होता है आपका। ठीक है, और ये आइडेंटिटी के लिए शो होता है, हर इंसान की आइडेंटिटी डिफरेंट होती है और वो यूनिक करती है प्राइमरी की मदद से। और ये आपके पास टेबल सिंपल सा दिया गया, सिर्फ आपने इसकी 2 डेफिनेशन कर लेनी है और इस सारे को लुक आफ्टर कर लेना है। तो इसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था।
आगे हमारे पास आ जाता है टेबल एंड रिलेशनशिप। अच्छा जी, कीज़ के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है जी टेबल एंड रिलेशनशिप। अब टेबल एंड रिलेशनशिप में आप क्या करोगे, व्हाट इज़ अ टेबल रिलेशनशिप, आप ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे कि आप इसमें से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसको सिर्फ आपने लुक आफ्टर करना है और आपने यहाँ पे आ जाना है सेकंड पैराग्राफ में। वन टेबल हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स। हाँ सॉरी, ये जो है ना ये आपके पास है एग्जांपल वन टेबल से लेके, इससे ऊपर ऊपर आपने जो है ना वो याद करना है यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप, तो ये टेबल एंड रिलेशनशिप में इस तरह होगा कि आपने दो से ज़्यादा को टेबल्स को आपस में रिलेट करना है, उनके बारे में आपने आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें ये आप क्या करोगे कि यू कैन चूज़ फील्ड फ्रॉम द टेबल एंड कॉल इट द प्राइमरी की एंड समटाइम यू क्रिएट अ न्यू फील्ड कॉल्ड आईडी। तो यहाँ तक आपने कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है जो सेकंड पैराग्राफ है, द प्राइमरी की इज़ एक्चुअली वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू रिलेट टू ऑफ योर टेबल्स। जब आप अपने दो टेबल्स को आपस में रिलेट करते हो तो उसके लिए प्राइमरी की जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। मैंने आपको बताया था जैसे पीछे के डायग्राम में दो बॉयज़ की पिक्चर्स को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, तो प्राइमरी की जो है इसी तरह यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट योर डेटाबेस For example, let's say that your database consists of two tables. One tables has, ये आपकी example में आप लोग लिखेंगे one table has information about student of a school and the other information about the book in the school library। यानी कि एक आप टेबल बनाओगे स्कूल स्टूडेंट के बारे में और एक आप टेबल बनाओगे लाइब्रेरी की बुक्स के बारे में। तो ये जो दो टेबल्स आपने दिए हुए हैं, दो टेबल्स ये दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से जो है ना डिफ़ाइन कर दोगे, साथ ये आपके मस्ट लिखोगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से डिफ़ाइन करोगे ताकि इसमें आपको कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ़ द टेबल रिलेशनशिप, और उसके बाद आ जाता है कि आपने जो रिलेशनशिप में टेबल रिलेशनशिप है उसमें आपने कौन कौन से लिखने हैं। उसमें वन टू वन रिलेशनशिप आ जाता है, यही मैंने आपको रिलेशनशिप बताए थे, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें जो है ना ये चीज़ें आप पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वन टू वन के बारे में बताऊँगा और वन टू मैनी के बारे में बताऊँगा क्योंकि आपके कोर्स में यही गिवन है। तो बाकी अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो मैं आपको मैनी टू मैनी और मैनी टू वन जो है ना वो भी रिलेशनशिप बता दूंगा, इसकी एक एक एग्जांपल दे दूंगा। ओके जी, अब हम मूव करते हैं अपने टेबल रिलेशनशिप पे। उसके बाद आपका आ जाता है जी द वन टू वन एंड वन टू मैनी रिलेशनशिप। अच्छा, ये आपको सिर्फ मैंने जस्ट डायग्राम बताई हुई हैं, ये आपने अपनी टास्क 3 जो है ना वहाँ से आपने एक एक पेज के हिसाब से कर लेनी है। अब ये जैसे मैं 17 पेज के ऊपर हूँ, जो लास्ट वाला था वो 16 था प्रीवियस, उससे प्रीवियस जो 15 था 14 था, इससे आपने पेज के हिसाब से अपनी बुक से जो है ना वो रीड आउट करना। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि बेसिकली ये चीज़ें क्या हैं और आपने इसमें से क्वेश्चंस कौन से लेने हैं, ठीक है। आगे आ जाता है वन टू वन रिलेशनशिप एंड वन टू मैनी रिलेशनशिप। अच्छा, मैं इसको ना करने से पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि वन टू वन रिलेशनशिप वो होता है कि जैसे आपको मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि आपका और अल्लाह ताला का जो रिलेशनशिप है ना वो वन टू वन रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसके बाद अल्लाह ताला का हम सब के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो है वन टू मैनी रिलेशनशिप। वो कौन सा रिलेशनशिप है जी, वन टू मैनी रिलेशनशिप। हमारा रिलेशन जैसे मेरा और अल्लाह ताला का रिलेशन जो है वो है वन टू वन रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मैंने अल्लाह ताला के साथ अपना जो भी है वो करना है। तो मेरा रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ वन टू वन है और अल्लाह ताला का हम पूरी दुनिया के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप है, यानी कि एक खुदा और उनका पूरी कायनात के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप में आ जाता है। तो इसमें आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, वो आप लिखेंगे कि स्टार्ट में इन वन टू वन रिलेशनशिप ईच रिकॉर्ड डेटाबेस टेबल लिंक टू ओनली वन other record in another table. In one-to-one relationship between table A and B, each record in the table A is linked to the other table B. ठीक है, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड द टेबल मस्ट इक्वल द नंबर ऑफ द रिकॉर्ड इन द टेबल बी। अब यहाँ पे ये देखो कह रहे हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप है कि आप का रिलेशनशिप जो है ना
वो एक ही होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका रिलेशनशिप अपनी क्लास के साथ एक ही है, तो वन टू वन हो जाएगा। क्लास के साथ उसकी क्लास भी एक ही है। अब एक स्टूडेंट है सेवन्थ का है, तो आपका रिलेशन सेवन्थ के साथ ही है, ना कि आपका एट्थ के साथ, नाइन्थ के साथ, या कोई प्रीवियस छोटी क्लासेस के साथ है, किसी के साथ नहीं है, आपका क्लास एक के साथ ही है। तो इसे कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है वो है दी है वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब ये देखो, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका नाम है और उसका जो है ना वो आगे कितनी बुक्स हैं, उसकी आईडी है, उसकी बुक्स हैं, उसकी क्लास है, उसका सेक्शन है, उसका ईमेल है, उसका होम एड्रेस है, उसकी बर्थडे है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो सब डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये एग्जांपल दी है वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला और इंसान का रिलेशन जो है ना, इंसान का अल्लाह ताला के साथ रिलेशन जो है वन टू वन है, और अल्लाह ताला का इंसान के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप में आ जाता है। तो ये आपने सिर्फ जो है ना लुक आफ्टर करना है, ये डेफिनेशन लिखनी है, और ये एक जो आपने टेबल बना देना है, और ये स्मार्ट टिप आपने पढ़ लेनी है। ये सिर्फ जस्ट आपके पास उसके लिए आता है, एमसीक्यूज़ के लिए। अच्छा जी, अब हम हमारा जो लास्ट है वो है जी हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप, जो मैं आपको जो है ना वो बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है जी। तो मैं आपको वन टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में बता चुका हूँ, उसकी मैंने लाइव एग्जांपल भी आपको दे दी थी। चलें जी, अब हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से करेंगे। इन वन टू मैनी रिलेशनशिप ईच रिकॉर्ड टू ऑफ अ टेबल कैन बी रिलेटेड टू अ मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल। यहाँ तक आप करोगे, उसके बाद आप करोगे दिस अलाउज। सो यहाँ तक करने के बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, इन वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टेबल ए एंड टेबल ए एंड टेबल बी each record in a table A is linked to 0 1 or a more record in table B. The number of records in a table A is always smaller than the number of record the table B. अब कह रहा है कि जो नंबर ऑफ टेबल ए के रिकॉर्ड है वो टेबल बी के रिकॉर्ड से लेस होने चाहिए। तो एग्जैक्टली लेस होने चाहिए, क्योंकि वन टू मैनी रिलेशनशिप हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था वन टू मैनी रिलेशनशिप में आ जाता है कि अल्लाह ताला और उसका अपनी मखलूक के साथ रिलेशन। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अ मदर विद हर चिल्ड्रन। तो अब एक माँ का अपने बच्चों के साथ जो है वो वन टू मैनी रिलेशनशिप है। माँ एक है लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा है। एक कार है, उसके पार्ट्स ज़्यादा हैं, तो ये कार एंड इट्स पार्ट्स हो जाएगा। तो कार एक वन है और उसके पार्ट्स जो हैं वो मैनी रिलेशनशिप में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका ये है, इन चीज़ों को सिर्फ आपने जो है ना लुक आफ्टर करना है, और ये डेफिनेशन करनी है, ये आपने एग्जांपल्स मस्ट करनी है साथ। उसके बाद आप ये हैंड्स ऑन को एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। बाकी जो है ना इसका होमवर्क आपका हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मैंने आंसर्स आपको बताएं, ये सारे आपने कर लेने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।